राधे राधे दोस्तों। मैं इलेक्ट्रोमोपैथ डॉक्टर आर बी गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैटरिया मेडिका के इस क्रम में हमने जो स्कोरोफ्लोसो ग्रुप लिया है उसके अंतर्गत आज हम S6 के ऊपर बात करेंगे और समय बचा तो S10 के ऊपर भी इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। S6 दोस्तों हमारी जो स्कोरोफ्लोसो ग्रुप है उस क्रम में छठे नंबर पे इसका नंबर आता है, छठे स्थान पर। इसमें स्ट्राइकोनोस नक्स ओमेगा को निकाल करके इसमें सोलिडेगो यूर्गेविरिया का प्रयोग किया गया है। S6 मुख्य रूप से जो इसका प्रभाव है वो हमारी यूरिनरी सिस्टम के ऊपर पड़ता है। दोस्तों, हमारे शरीर में कई प्रकार के एक्सक्रीटरी सिस्टम हैं, जैसे त्वचा के द्वारा है, लंग्स के द्वारा है, रेस्पिरेटरी के द्वारा है, सिस्टम के द्वारा है, लीवर के द्वारा है, लैक्रीमेशन के द्वारा है और यूरिनरी के द्वारा है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत यूरिनरी सिस्टम है वो सबसे बड़ा हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम का माध्यम है। तो S6 हमारी किडनी की औषधि है। जब किडनी के किसी प्रकार के कार्य में असंतुलन पैदा हो जाता है तो उसके असंतुलन पैदा होने के कारण हमारे शरीर में अपशिष्ट वेस्ट मटेरियल वो नहीं निकल पाते हैं और वापस वो ब्लड में जा कर के मिल जाते हैं, जैसे यूरिया के रूप में, कोलेस्ट्रॉल के रूप में, जो हमारे आर्टरीज में, लीवर्स में और जो हड्डियों के जोड़ों में जहाँ पर जा कर के ये इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों, शरीर में सेल्स मेटाबॉलिज्म के फलस्वरूप के कारण अनेक अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं वो हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं और फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा वो बाहर निकलते रहते हैं, वो जिसे हमारी बॉडी बैलेंस रहती है। इसी को हम हिंदी में उत्सर्जन भी कह देते हैं और किडनी उत्सर्जन का सबसे बड़ा अंग है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों में सूजन है या जोड़ों में प्रॉब्लम है जहाँ पर यूरिया डिपॉजिट हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हम S6 के साथ में दोस्तों L2C4G का प्रयोग करके हड्डियों में चिपके हुए, जोड़ों में चिपके हुए उस वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालते हैं ब्लड के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से। और लीवर में जो डिपॉजिट हुआ यूरिया वगैरह है जैसे, उसको भी हम S5 के द्वारा दे करके उसके प्रोसेस को बढ़ा करके इस प्रकार से उसको भी बाहर निकालते हैं। तो S6 का दोस्तों सबसे पहले प्रभाव वो किडनी के ऊपर पड़ता है, फिर सेकंड यूरेटर्स के ऊपर, थर्ड उसका ब्लैडर के ऊपर पड़ता है और फोर्थ वो यूरेथ्रा के ऊपर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि S6 हमारी ऊपर से लेकर के नीचे की ओर दबाव डालती है। किसी प्रकार के अपशिष्ट जैसे किडनी में इकट्ठे हो जाते हैं, पथरी वगैरह बन जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम S6 की स्ट्रॉन्ग डोज दे करके, डाइल्यूशन में दे करके उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज हमने ब्रीफली S6 के ऊपर डिस्कस किया है। इसके उपरांत आज हम अगले जो क्रम में हमारी स्कोरोफ्लोसो की मेडिसिन है S10। S10 में 13 औषधियों का समावेश किया गया है।
इसमें कुछ हमारी S5 की और कुछ जो है F1 की मेडिसिन जो फेब्रिफुगो ग्रुप्स की मेडिसिन इसके अंदर जो है समावेश किया गया है। इसलिए S10 जो है हमारे डाइजेशन सिस्टम के ऊपर और नर्वस सिस्टम के ऊपर, दोनों के ऊपर अच्छा खासा जो है ये प्रभाव डालती है। लिम्फ वेसल और पाचन तंत्र से जितने भी रिलेटेड अंग हैं उनको S10 सामान्य स्थिति में लेकर के आती हैं। S10 का प्रमुख कार्य जो है वो CNS के द्वारा पाचन तंत्र पर पड़ता है। पाचन तंत्र यानी कि मुख से लेकर के अंतिम छोर जो रेक्टम है वहाँ तक पूरे सिस्टम पर S10 प्रभावी औषधि है। इसके अंतर्गत जैसे लार ग्रंथि, मुख है, गला है, आमाशय है और स्टोमक है, छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, मलाशय, इसका जितने भी जो अंग हैं इसके अंतर्गत उन सब के ऊपर ये अच्छा नर्वस तंत्र के माध्यम से जो है इमीडिएट प्रभाव डालती है। या शॉर्टली ये कहे कि जो है पूरे एलिमेंट्री कनाल पर जो है इसका प्रभाव पड़ता है और उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी रोग हैं जैसे दस्त है, पीलिया है, कोलरा है, एसिडिटी है, इरिटेशन वगैरह है, रक्तातिसार वगैरह है, इस प्रकार के जो रोग हैं उसमें S10 का जो है रामबाण कार्य है। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि S10 का जो है नर्वस सिस्टम के ऊपर भी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, लिम्फ के ऊपर भी इसका अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है S5 की मेडिसिन इसमें कुछ मिली होने के कारण। तो लिम्फ के दूषित होने पर जैसे रोग हो जाते हैं सर्दी, खांसी, जुखाम, बुखार, लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ब्रोंकाइटिस, इस तरह के जो रोग हैं दोस्तों उन पर भी जो है हमारी S10 जो है बहुत अच्छा प्रभाव रखती है। तो दोस्तों आज हमने जो है बिल्कुल ब्रीफली तौर से इन दोनों औषधियों को लिया है और आप सभी लोगों से मेरी एक हाथ जोड़ करके जो है प्रार्थना है, नम्र निवेदन है आप लोगों से कि हमने बहुत ग्रुप देखे हैं, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो एडमिन है वो कुछ ग्रुप में बताना चाहता है और हमारे साथी क्या हैं कि उसकी बात को न मान करके न सुन करके एक दूसरे से ही आर्गुमेंट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को ट्रीटमेंट बताने लग जाते हैं। तो दोस्तों से कुछ लाभ तो प्राप्त नहीं होता है और फिर जब हम जिस पर्पज़ के लिए ये ग्रुप बनाया है, जिस पर्पज़ के लिए हमने ग्रुप में ज्वाइन किया है, तो थोड़ा सा तो उसका कुछ हमें प्राप्त होना चाहिए। तो मेरा जो विचार है, मेरा विचार यही था कि काफ़ी हमने ग्रुप देखे हैं, कोई लाभ किसी को नहीं उसके अंदर हुआ, कोई अपनी जो है दवाई बेच रहा है, कोई अपनी बुक बेच रहा है, तो सब अपना अपना कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मैं आपको नेगेटिव पॉजिटिव टेम्परामेंट डायल्यूशन के चक्कर से जो है बाहर निकालना चाहता हूँ, इस भंवर से, क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमोपैथी जो है दोस्तों वो इसी के चक्कर में फंसी हुई है। कहीं पर टेम्परामेंट का चक्कर चला हुआ है, तो कहीं पर नेगेटिव पॉजिटिव का चक्कर चला हुआ है, कहीं पर डायल्यूशन का चक्कर चला हुआ है। दोस्तों मेरे पास केवल बेसिक मेडिसिन 38 मेडिसिन की एक किट है मेरे पास में, D4 केवल। मैं उसी से ही जो है पूरी बीमारियों का इलाज करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। मेरे पास S1 है D4 में, तो मेरे पास उसका सेकंड डायल्यूशन या थर्ड डायल्यूशन या फिफ्थ या 6, 8 जो भी आप बताते हैं, मेरे पास कोई डायल्यूशन नहीं है। मैं कोई डायल्यूशन नहीं रखता दोस्तों, और ये बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, लेकिन एक क्रमबद्ध तरीके से। दोस्तों
इधर भागा इधर छोड़ दिया, उधर भागा इधर छोड़ा, तो उससे कोई लाभ होने वाला हम लोगों को नहीं है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी आप जो ये लेक्चर चला हुआ है, इसको, इन औषधियों को एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए, समझिए इनको एक बार। अगर आपको ये समझ में आ गया, और इससे पहले जो एनाटॉमी पर जो लेक्चर हमारा देने का जो अभिप्राय था वो भी यही था कि आप एक बार एनाटॉमी को समझ लें थोड़ा सा, और एनाटॉमी समझने के बाद में अब मैं जैसे आपको बता रहा हूँ ये नर्वस सिस्टम के ऊपर है, तो इस तरह से अगर आप उसको समझेंगे तो आपको औषधियों का बहुत जल्दी ही ज्ञान हो जाएगा कि ये नर्वस सिस्टम के माध्यम क्या है और कैसे इस दवाई को हमने प्रयोग करना है। तो दोस्तों अभी आप मेरे साथ में बने रहिए, जल्दबाजी मत कीजिए, और आप लोग जो है नए नए जो है आप उसमें पोस्ट डालते रहते हैं, इसका ट्रीटमेंट बताइए, इसका ट्रीटमेंट बताइए। अभी मैं बता रहा हूँ, आप सब लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं आपको बता रहा हूँ लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। देखो दोस्तों, मैं तो ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है एक इंडिपेंडेंट और बिना किसी बैसाखी के जो है, किसी डॉक्टर की सहायता की बैसाखी के बिना आप चलो, आपके लिए वो सबसे अच्छा है। आपका नाम भी होगा और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का नाम भी होगा। तो मेरा जो उद्देश्य है इस ग्रुप को लेकर चलने का, मैं केवल जो है 500 डॉक्टरों को तैयार करना चाहता हूं बस। 500 से 501वां मैं डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं लूँगा, चाहे कोई भी हो। मैं 500 को तैयार करना चाहता हूं। अगर मेरे 500 डॉक्टर पूरे ऑल ओवर इंडिया में तैयार हो गए तो वो मेरे लिए सबसे बड़ी जो है मेरा जो है परिश्रम का फल है। तो दोस्तों इसलिए मेरे साथ में बने रहिए, और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ आप मेरे साथ लगे रहिए। मैं भी अपना समय निकाल करके आप लोगों के लिए जो है ये कार्यक्रम तैयार करता हूँ, और आप लोगों के बीच में जो है वीडियो के माध्यम से जो है यूट्यूब के माध्यम से बीच में उपस्थित होता हूँ। तो दोस्तों यदि आपको मेरा कोई वचन या मेरा कोई शब्द बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और जो है आप लोग मेरा साथ देते रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मेरे इस कोर्स के कंप्लीट होने के पश्चात में आपको कुछ पूछना शेष नहीं रहेगा। आप किसी के फार्मूला के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ राधे राधे।